एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं बेहद खास जानकारी है 14 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में गोचर, और आपको बताऊंगी मैं कि आप सभी 12 राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि बुद्धि, व्यापार, हमारी वाणी आदि के कारक माने जाने वाले बुध देव का तुला राशि में वक्री होना ज्योतिषीय शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस घटना को वैदिक शास्त्र के अनुसार बुध मुख्य रूप से बुद्धि, वाणी, चेतना, व्यापार, सांख्यिकी और त्वचा आदि का कारक होता है। और अब यही लाभदाता ग्रह बुध अपनी वक्री गति करते हुए 14 अक्टूबर को बुधवार के दिन तुला राशि में सुबह 6 बजे अपना गोचर करने वाले हैं और मार्गी होने के बाद वो दोबारा 3 नवंबर को मंगलवार के दिन रात 10:46 पर वृश्चिक राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। वक्री बुध के इस गोचर का प्रभाव कई राशियों के जातकों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ लाभ भी होने वाले हैं। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान वक्री अवस्था में बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। ज्योतिषीय में कुंडली के 7वें भाव में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदार का विचार किया जाता है। चूंकि सप्तम भाव का जो सीधा संबंध है वो वैवाहिक जीवन से है, तो निश्चित रूप से बुध के इस वक्री गोचर का प्रभाव आपके शादीशुदा जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो जातकों को इस वक्त अपने साझेदार से संबंध बेहतर बनाकर चलने की जरूरत है, अन्यथा विवाद हो सकते हैं। अधिक बनती आपकी जो है दिखाई नहीं दे रही है उनके साथ साझेदारी में तालमेल। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो पुराना खास मित्र इस वक्री गोचर के दौरान पुनः आपकी जिंदगी में वापस लौट सकता है, जिससे आपके रिश्तों में दूरियां आने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। हालांकि इस समय आपको ये समझने की भी जरूरत है कि अपने प्रियतम संग हर विवाद को आप सुलझा लें। ऐसा करने से आप दोनों खुद को एक दूसरे के बेहद करीब लाने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। यदि आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो अभी शादी की तारीख को बुध के मार्गी होने तक टाल दीजिए, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं तो जातकों को सहयोगी के साथ बैठकर व्यापार में दूसरे की जो भूमिका है और आपकी जो अपनी भूमिका है, इन सब चीजों की जिम्मेदारियों को सौंप देना चाहिए। अपना अपना काम आपको करना है और एक दूसरे के काम में कोई बाधा नहीं डालनी है। वहीं कार्यस्थल पर हर प्रकार के विवाद से, झगड़े से इस वक्त अगर आप बचकर रहेंगे तो ये बेहद अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी यात्रा से आपको परहेज करना है। अगर आपके यात्रा के कोई योग बन रहे हैं तो थोड़ा सा बचिए, यात्रा पर अभी मत जाइए, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। चलिए अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि उपाय क्या करना है। तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या उपाय है। नियमित यानी कि रोजाना आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है, जो कि बेहद अच्छा रहने वाला है आपके लिए, तो आप ये उपाय जरूर करें। इसके साथ ही वृषभ राशि के जातकों के बारे में क्या कुछ खास है ये जानिए। बुध जो है आपकी राशि में दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान अपनी वक्री अवस्था में वो आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करेगा। छठे भाव के द्वारा जीवन में संघर्षों के बारे में पता चलता है। ज्योतिष में इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों को रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, रोग प्रतिरोध क्षमता, शादी विवाह के अलावा कानूनी विवादों को भी जो है इसमें देखा जा रहा है। तो बुध का ये वक्री गोचर आपके लिए ये संकेत नहीं दे रहा है, आपको अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। कार्यक्षेत्र पर आपको मीटिंग, कार्य योजना आदि हर चीज को नियमित रूप से व्यवस्थित करने की इस वक्त जरूरत है, तभी आप सफलतापूर्वक किसी भी काम को समय से पूरा कर सकेंगे। यदि कार्यस्थल पर अपने ही सहकर्मियों के संग किसी भी तरह का विवाद हो रहा है तो ये वक्त विवाद को खत्म करके रिश्तों को मजबूत करने का है। तो आप ऐसा करें, ये उत्तम वक्त है। इसके लिए आपको उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है, बैठ करके सारे हल निकालने की जरूरत है। क्योंकि बुध देव जो है वो विचारों के कारण होते हैं और ऐसे में अपने विचार और सुझाव को किसी के साथ भी साझा करते वक्त विशेष सावधानी रहे।
अन्यथा आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलें, बिल्कुल स्पष्ट बात करें। आर्थिक रूप से ये वक्त थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है, इसलिए किसी भी तरह के लेन देन से इस वक्त आपको बचना है। आपके लिए जो बेहतर रहने वाला है, धन खर्च को लेकर के समय से जो है आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि योग ऐसे बन रहे हैं, जो योग है वो इस तरह के बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर आपको अचानक से धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए धन को जो है आपको बचत करके रखने की जरूरत है। आर्थिक तंगी तक होने की आशंकाएं आ सकती हैं, तो थोड़ा सा संभल कर। यदि आपने किसी को पैसे उधारी पर दिए थे तो इस गोचर के दौरान उनके वापस मिलने की संभावना थोड़ी सी कम ही नजर आ रही है। सेहत के प्रति सावधानी बरतें, क्योंकि आशंका है कि आपका कोई पुराना रोग आपको पुनः यानी कि दोबारा परेशान कर सकता है। हालांकि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, सही से खा पी रहे हैं, समय पर आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, यानी कि अपना सारा काम रूटीन से कर रहे हैं, तो शायद आपको कोई शारीरिक तकलीफ ना हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कोई पुरानी परेशानी आपको एक बार फिर से परेशान कर दे, इसलिए आप रोजाना जो है योग वगैरह करते रहें, अपना पूरा ख्याल रखें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अपनी पूर्व की मेहनत का इस वक्त आपको अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो चलिए उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। शुभ फलों की प्राप्ति हेतु नियमित रूप से यानी कि रोजाना आपको तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। बुध ग्रह आपकी राशि का स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और अपने इस गोचर काल के दौरान वक्री गति में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली में इस भाव को संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से रोमांस, संतान, रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा और नए अवसरों को देखा जाता है। वक्री बुध के इस गोचर के दौरान अपने विचारों और सुझाव को लेकर के आपके आत्मविश्वास की कमी जो है वो आप में देखी जा सकती है, जिससे आप थोड़ा सा खुद को असहज महसूस कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी कार्य को पूरा करने में आपको सामान्य से ज्यादा वक्त भी लगेगा, इसलिए आपको जरूरत होगी कि खुद को हर चुनौती से पहले तैयार कर लें और अपनी प्रतिभाओं का समय रहते उनको निखार लें, ताकि आने वाले वक्त में आप सफलता के लिए अपने अनुसार सही योजना को बना सकें। पारिवारिक जीवन में आपकी मां को आपके चलते कोई लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो वक्री बुध के गोचर के दौरान आपको अपनी संतान के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप में आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता की जो है वो बढ़ोतरी भी दिखाई देगी। ज्योतिषीय में कुंडली के पंचम भाव में रोमांस और प्रेम का ज्ञात होता है, इसलिए वक्री बुध के गोचर के दौरान आप अपने प्रियतम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असफल रहेंगे। इससे आपको प्रेमी जो है वो आपसे नाराज हो सकता है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इस वक्त किसी भी तरह से नए रिश्तों में आना आपके लिए हानिकारक साबित होगा, इसलिए थोड़ा सा रुकें और अभी नए रिश्ते में आने से बचें। शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो उनके जीवन में इस वक्त कोई पूर्व का प्यार लौट सकता है, यानी कि पहले का कोई प्यार है जो आपके जीवन में लौट सकता है, जिसका आपके वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना करके चलने की जरूरत है। आप प्रयास करें कि तेजी से जो है आप दोनों के जो बीच की बॉन्डिंग है वो सही हो जाए। उपाय क्या करना है मिथुन राशि के जातकों को? सोने की मुद्रिका में अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पन्ना पहने, इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि के लोगों के लिए बुध अपनी कुंडली के 12वें और तीसरे भाव का स्वामी है। अपने इस गोचर के दौरान वो आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेगा। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव में माता पिता, जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता और भावनाओं को देखा जाता है। वक्री बुध के गोचर के दौरान आप अपनी सारी ऊर्जा घर की ही मरम्मत, साज सजावट पर लगते दिखाई देंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी जो है पूरी साज सजावट, घर की मरम्मत में ही अपनी सारी एनर्जी लगा दें। इस समय आप घर में पड़े पुराने सामान को भी बदल सकते हैं, साथ ही घर की सजावट पर भी खुलकर खर्च कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है, अन्यथा जरूरत से ज्यादा धन खर्च करना आपको आर्थिक तंगी में डाल सकता है। कुंडली के चतुर्थ भाव से माता को ज्ञात होता है, इसलिए आपकी माँ का कोई पुराना रोग जो है इस गोचर काल के दौरान उन्हें पुनः यानी कि दोबारा से परेशान कर सकता है। इसलिए समय समय पर आप उनसे संवाद करते रहें, उनकी मदद करते रहें और उनसे उनकी परेशानी, उनका हालचाल पूछते रहें। इसके साथ ही जो आपकी
संवाद करने के बाद आपके जो रिश्ते हैं उनसे वो भी मधुर हो जाएंगे, वो आपको सब कुछ बता पाएंगे। आप दोनों के बीच एक रिश्तों में नयापन दिखेगा, मजबूती दिखेगी। और कार्यक्षेत्र की अगर बात कर ले तो आपकी किसी भी कार्य को पूरा करने में कुछ परेशानी उठानी आपको पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान आपके सहकर्मी और आपके अधीन काम करने वाले कर्मी जो है, आपके नीचे जो काम करते हैं, वो सबसे बड़े मददगार आपके लिए साबित होने वाले हैं। वो हर कदम पर आपका साथ देने वाले हैं, जिससे आप अपना काम जो है वो बहुत ही सफलता के साथ करेंगे। यात्रा पर जाने के अवसर आपको मिलेंगे और खासतौर से आपको विदेशी यात्रा के लाभ भी मिलने वाले हैं, तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। आपकी सेहत की अगर बात कर ली जाए तो आपको सांस संबंधित या फिर त्वचा संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए शुरुआत से ही आपको सावधान रहना है, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है और जल्द ही आपको ये सब कुछ करने पर मदद मिलेगी कि आप फटाफट से ठीक हो जाएं। बस आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। स्वास्थ्य जीवन में बेहतर परिणामों के लिए चांदी के गिलास में अगर आप पानी पीते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है, आपको शुभ फल देने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए बुध ग्रह दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होता है और अपने वक्री गोचर के दौरान आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली में तीसरे घर को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहनों, जिज्ञासा, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। ऐसे में वक्री बुध का ये जो गोचर है वो आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आप इस दौरान अपने भाई बहनों के साथ समय बिताएंगे, साथ ही उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। आपके और उनके जो रिश्ते हैं उनके बीच में अगर कोई दूरियां हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। छोटी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि इससे आपको खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। हालांकि किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपने वाहन, यात्रा की जगह और सभी दस्तावेज जो है वो हर चीज की जांच कर लें और उन्हें संभाल कर रखें, अन्यथा बेकार की परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। बुध की जो ये स्थिति है कार्यक्षेत्र पर आपको अधिक मेहनत कराने का काम करने वाली है, तभी जाकर आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो फल मिलेगा। इसलिए किसी भी सहकर्मी से संवाद या मेल पर संपर्क करते वक्त अपने शब्दों का सही चयन करें, नहीं तो आपको कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही कार्यस्थल पर हर किसी के सुझाव और विचारों का सम्मान करें, उनको भी प्राथमिकता देना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा दूसरों के बीच आपकी जो छवि है वो खराब हो सकती है। बुध जो है वो ऊर्जा का भी कारक होता है, इसलिए आपको अपने सभी बिजली के चलने वाले जो वस्तुएं हैं, जो यंत्र हैं जो आपके घर में बिजली से चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान ध्यान से रखें और उन्हें ध्यान से यूज करें, अन्यथा उसके खराब होने या खो जाने से आपको अपना अच्छा खासा जो है वो धन खर्च करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको खुद को मनोरंजन करने के लिए जो ये वक्त है वो अच्छा है, इसलिए अलग अलग जो आपके शौक हैं, मनोरंजन की गतिविधियां हैं, उनमें आप आनंद लेंगे। ऐसा करने से आपको अपनी रचनात्मक क्षमता बढ़ाने और तनाव को दूर करने में भी बहुत मदद मिलने वाली है, जिससे आप अपने कार्यों को सही से पूरा कर सकेंगे। और अब चलिए आपको बता देते हैं कि उपाय क्या करना है। भगवान गणेश को दूर्वा यानी कि घास चढ़ाना है, ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। बुध ग्रह आपकी ही राशि का स्वामी है और साथ ही साथ आपके दशम भाव का भी अधिपत्य रखता है और अपने इस गोचर के दौरान वो आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी, प्रारंभिक शिक्षा, धन आदि का विचार किया जाता है। वक्री बुध के इस गोचर के दौरान आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से कन्या राशि के जातक इस दौरान आर्थिक रूप से अपने धन को संचय करने में सफल होंगे, जिससे वो अपने और अपने परिवार के लिए भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें धन को सही रणनीति, सही प्लानिंग के साथ खर्च करना होगा। व्यापारी जातकों की अगर बात करें तो यदि कोई नया निवेश आप करना चाहते हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वक्त बेहद अच्छा है। आप इससे धन लाभ कमाने में भी सफल होंगे। हालांकि गोचर काल के दौरान आपको बहुत से अतिरिक्त खर्च करने भी पड़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके चलते आपको घर के खराब वातावरण से थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए आपको घर वालों के साथ बैठ करके संवाद करने की जरूरत है। सेहत के लिहाज से ये वक्त थोड़ा सा परेशानी आपको दे सकता है। आपको अपने खराब खान पान और अनियमित भोजन करने की आदत को सुधारने की जरूरत होगी, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी है वो आपको हो सकती है। और इसके लिए जितना संभव हो हरी सब्जियां अपने खाने में शामिल करें और समय समय पर दूसरा जो जरूरी आहार है, जो पोषण है, वो भी आप लेते रहें। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। नियमित रूप से गौ माता को हरा चारा खिलाना आपके लिए बेहद
शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव का स्वामी है और इस दौरान बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इसे लग्न भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव को हमारे व्यक्तित्व का आईना बताया गया है और इसी के द्वारा हमारा शरीर, समाज में हमारी पहचान, रोग प्रतिरोध क्षमता के जो है बारे में पता चलता है। ये भी जाना जा सकता है कि क्या है हमारा व्यक्तित्व, कैसे हैं हम। आपके लग्न में वक्री बुध का जो गोचर है वो आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिससे आप अपने कार्य को हर बारीकी से उसको समझते हुए उस कार्य को करेंगे। इससे आपको कार्यस्थल पर भरपूर सफलता मिलेगी। हालांकि बुध की स्थिति आपको अति पूर्णतावादी बनाएगी, जिससे आप हर एक काम को बार बार जांच करके करेंगे। अपना ज्यादातर जो वक्त है वो बर्बाद भी कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप काम को समय पर पूरा करने में असफल होंगे, जिसके बाद आपको असहजता और मानसिक तनाव भी हो सकता है। बुध देव आपको इस वक्त अधिक नाजुक और भावुक बनाने वाले हैं, जिसका सीधे तौर पर नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि नवम भाव के चलते आपको किसी बड़े खास तौर से पिता या फिर पिता तुल्य कोई व्यक्ति है उससे मदद यानी उससे सलाह मिलती रहेगी। जो फैसले हैं आपके जीवन में उसे लेने में आपको उससे मदद हो जाएगी। उनके जो भी फैसले होंगे, आप उनके जो भी राय सलाह आप उनसे लेंगे। क्योंकि प्रथम भाव से आपके व्यक्तित्व का भी पता चलता है, इसलिए बुध के प्रभाव से आप इस वक्त अपने व्यक्तित्व को लेकर के थोड़ा अधिक सतर्क दिखाई देंगे। विशेष रूप से आप दूसरों के सामने आने या खड़े होने में संकोच कर सकते हैं, इसलिए आप खुद पर भी जमकर खर्च करने वाले हैं। यात्राओं पर जाने का आपको अवसर मिलेगा और विदेशी जो यात्रा है वो आपको लाभ दिलाने वाली है। चलिए अब आपको उपाय बता देते हैं। तो छोटी कन्याओं को मिठाई बांटें और उनका आशीर्वाद लें, यह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात वृश्चिक राशि की। बुध ग्रह का जो गोचर है वो आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। बुध ग्रह आपके लिए अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है। ज्योतिषी में द्वादश भाव व्यय भाव कहलाता है और इस भाव से खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान वक्री बुध आपको प्रतिकूल फल देगा। इस दौरान आपको कुछ सेहत संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। विपरीत परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है, जिससे आपको अपना अच्छा खासा धन खर्च भी करना पड़ सकता है। आपकी कई यात्राएं हो सकती हैं इस बीच, और अभी इन यात्राओं से बचना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसलिए आप जरा इन यात्राओं से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा आपको हानि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि नजर आ रही है, तो आप अपना पूरा ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र के लिहाज से भी आपके लिए ये वक्त अच्छा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आपके जो शत्रुओं की जो संख्या है उनमें इजाफा होने वाला है, यानी कि आपके शत्रुओं की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है और कार्यस्थल पर विरोधी आपके काम में जो है वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, अड़चने आ सकती हैं आपके काम में। इसलिए आपको इस वक्त उनका जो है आपको उनसे विशेष सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जितना संभव हो कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद झगड़े से आपको दूर रखना है अपने आप को, और इन सब में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपकी छवि भी खराब हो सकती है। साथ ही ऐसा काम करने से आपको बचना है जो कानूनी विरोधी हो, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में देख सकते हैं। इस दौरान आपका जो रुझान है वो धार्मिक और आध्यात्मिकता की ओर भी अधिक रहेगा। ऐसे में आपको जरूरत है कि इस वक्त नियमित रूप से योग और व्यायाम करने की। ऐसा करने से न केवल आप खुद के अंदर के जो नकारात्मक विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हें खत्म कर पाएंगे, बल्कि आपको प्रसन्नता की जो है अब वो अनुभूति भी होगी। साथ ही रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटों की जो नींद है वो भी आप जरूर लीजिए। इससे आप खुद को तनाव से मुक्त रख पाएंगे। तो चलिए उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। भगवान श्री गणेश और देवी राधा की एक साथ उपासना करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करने वाला वक्री बुध आपकी राशि के लिए सप्तम और दशम भाव का स्वामी ग्रह है। कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है और इस भाव से आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, मित्र, बड़े भाई बहनों आदि को देखा जाता है। इसलिए बुध का ये वक्री गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान आपको अपनी कमजोर पड़ी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपको धन लाभ होने के साथ साथ सामाजिक सम्मान भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर आपकी मेहनत के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पदोन्नति यानी कि
प्रमोशन मिल सकता है और आप नौकरी बदलने की अगर सोच रहे हैं तो आपको इस दौरान स्थानांतरण करने के भी कई अच्छे मौके मिलने वाले हैं। वहीं व्यापार की बात कर ले तो व्यापारी जातकों को पार्टनरशिप में बिजनेस करने से इस गोचर काल के दौरान अच्छा खासा लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये गोचर आपकी मुलाकात आपके कुछ पुराने दोस्तों से या कुछ करीबियों से भी करा सकता है। उनसे मिलकर के ना केवल आप खुशी होगी, एक अलग सी ही प्रसन्नता की अनुभूति आपको होगी। उनकी मदद से कोई नया व्यापार या नया निवेश भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी उम्मीदें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वक्री बुध जब तुला में विराजमान होगा तब परिणाम स्वरूप उसका जो शुभ प्रभाव है वो आपका अपनी इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति कराने में मदद करेगा। और इस दौरान आपका जो प्रेमी या जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, साथी का सहयोग आपको हर चुनौती से लड़ने में बहुत मदद करने वाला है। तो कुल मिलाकर के कहें तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है ये गोचर। थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आएंगी जिनसे आपको लड़ने के लिए जीवन साथी का भी साथ मिल जाएगा। उपाय क्या करना है? उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए किन्नरों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें दान दक्षिणा दें। आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा और वो आपकी राशि से छठे भाव और नवे भाव पर अपना अधिकार रखता है। ज्योतिष में दशम भाव करियर, प्रोफेशनल, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीतिक, जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। इसमें कर्म भाव इसे कहा जाता है। बुध का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए विशेष भाग्यशाली रहने वाला है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी पूर्व की मेहनत का जो है फल की प्राप्ति अब हो जाएगी। साथ ही पूर्व के अधूरे पड़े जो आपके काम है वो भी इस दौरान पूरे हो सकेंगे। इस वक्त आप में प्रतिस्पर्धा शक्ति की अचानक से वृद्धि हो जाएगी। आप अपनी राह में आने वाली हर बाधा से लड़ते नजर आएंगे, पार पाते नजर आएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपको अपने सहकर्मियों का भरपूर साथ भी मिलेगा और कार्य करने की जो आपकी क्षमता है वृद्धि उसमें हो जाएगी। बुध के इस वक्री गोचर के दौरान आप नई नई टेक्नोलॉजी कार्यक्षेत्र पर सीखते और उसे अपने कार्य में इस्तेमाल करते भी नजर आएंगे। खास तौर से बिजनेस करने वाले जातकों को नई टेक्नोलॉजी का बल मिल जाएगा। अच्छा मुनाफा कमाने के कई अवसर आपको मिलेंगे और आपके जो अपने पिता के साथ संबंध अगर खराब हो चुके हैं तो बुध के इस गोचर काल के दौरान आपके और आपके जो पिता के संबंध है उनमें भी निखार आएगा। आप उनकी सलाह लेते हुए नजर आएंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। तो सलाह मशवरा के चलते आपको लंबे वक्त तक उसका फायदा भी मिलने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को जीवन में ऊंचाइयां छूने का अवसर इस वक्त मिलेगा। उन्हें कामयाबी के पायदान पर अपने आप को खड़ा देखने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में घर परिवार का वातावरण खुशहाल रहने वाला है, जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे, प्रकृति की सुंदरता के दर्शन करते भी दिखाई देंगे और आप खुद को अंदर से तरोताजा बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए ये गोचर काल बेहद शुभ रहने वाला है। उपाय क्या है ये जान लीजिए। बुध देव को प्रबल बनाने के लिए रोजाना घर में कपूर जलाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो बुध ग्रह का जो गोचर है वो वक्री अवस्था में आपके नवम भाव में होगा और वो आपकी राशि के 5वें और 8वें भाव का स्वामी है। ज्योतिष में नवम भाव के भाग्य भाव कहते हैं और इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा, तीर्थ स्थल, सिद्धांतों का विचार किया जाता है। भाव वक्री बुध के तुला में गोचर के दौरान आपको इस गोचर में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र पर आपके विचारों और सुझाव की जमकर सराहना होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है आपकी सराहना की जाएगी। तरक्की और उन्नति करने के भी कई अवसर आपके सामने होंगे। सुंदर अवसर आपको प्रदान होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको आर्थिक लाभ और कोई उपहार मिल सकता है। आपका मन इस गोचर के समय रहस्यमय विषयों जैसे कि ज्योतिष विज्ञान, गुप्त विषयों आदि की पढ़ाई में भी अधिक लगेगा। बुध का यह गोचर आपको धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने का अवसर देगा। साथ ही साथ आपको अंदरूनी शक्ति भी महसूस होगी, यानी कि एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो वक्री बुध की यह स्थिति आपको अपनी भावनाओं और अपने प्यार का इजहार अपने प्रेमी के सामने करने का हौसला देने वाली है। इस दौरान आप उनके साथ सुंदर समय बिताएंगे, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही प्रेमी की मनपसंद जगह पर भी आप जा सकते हैं जहां पर उनकी देखभाल करके उनका आप
दिल जीतने में बिल्कुल सफल रहेंगे। इससे आप दोनों का जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा, साथ ही उनमें प्रेम की भरमार भी साफ दिखाई देगी। बात छात्रों की करें तो अच्छा उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले छात्रों को इस गोचर काल के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनके लिए बुध का ये गोचर बेहद उत्तम फल लेकर के आने वाला है। जल्दी से आपको बताती हूं मैं उपाय क्या करना है। बुध के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री भेज करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और अब बात करेंगे अंतिम राशि की, यानी कि मीन की। तो आपकी राशि के लिए बुध ग्रह चतुर्थ या सप्तम भाव का स्वामी है और अपने इस वक्री गोचर के दौरान वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली के अष्टम भाव की आयुर्भाव कहा जाता है और इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य, शोध आदि को देखा जाता है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को वक्री बुध के गोचर के दौरान सामान्य से थोड़े कम फलों की प्राप्ति होने वाली है। इस समय वक्री बुध आपकी माता को सेहत संबंधी कष्ट प्रदान कर सकते हैं, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन की बात कर ले तो यह गोचर बहुत से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। हालांकि ये उतार चढ़ाव कुछ वक्त के लिए रहेंगे और बाद में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बिजनेस की बात कर ले तो पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं तो ये वक्त अच्छा नहीं है। आप इस दौरान अपने सहयोगी के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहने की आपको जरूरत है। पार्टनर को बेहद गंभीरता से आप इस वक्त ना लें। व्यवसाय में कुछ भी गलत या हानि होने का है तो सारा दोष उसके ऊपर ना मढ़े, बल्कि उसे बैठ करके तरीके से समझ बूझ लें और आपस में बातचीत करके उस मसले को हल कर लें। सहयोगी के प्रति आपकी यह गंभीरता आपको बहुत से नुकसान होने से बचा सकती है। बुध इस वक्त आपको अपनी किसी पैतृक संपत्ति से अच्छा खासा लाभ भी दे सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अभी उस यात्रा को टाल दें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित हानि और आर्थिक हानि होने के आसार हैं। किसी भी प्रकार के लेन देन से भी आपको बचना है। इस वक्त आपके लिए बेहतर नहीं है किसी तरह का लेन देन। आप अगर अभी तक आपने अपना टैक्स नहीं भरा है तो ये वक्त बेहतर है कि आप भर दें, अन्यथा सरकारी जो पचड़े हैं उसमें भी आप फंस सकते हैं। आपके स्वास्थ्य जीवन की अगर बात कर लें तो वाहन चलाने वाले जातकों को वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतनी है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। साथ ही आपको इस वक्त पेट संबंधी कोई विकार हो सकता है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। योग और व्यायाम रोजाना करें। अपने खाने पीने का अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे। आपको अपनी गलतियों से ना केवल ये जो परेशानियां हैं वो सिखाने वाली हैं, बल्कि आपको आगे भी बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो भविष्य में वही गलतियां आप ना दोहराएं। ये वक्त आपको बहुत सारी गलतियों से कुछ सिखाने वाला है। आपको कोई जो आपकी छुपी हुई रुचि है, यानी कि कोई योग्यता है, तो वो भी निकल करके बाहर आने वाली है। अंदर खोया आपका जो आत्मविश्वास है वो इस गोचर काल के दौरान वापस आ जाएगा। तो चलिए अब आपको उपाय बता देते हैं। बुध देव के बीज मंत्र का जाप करें, आपके लिए उत्तम फल लेकर के ये आने वाला है। तो आपने इस वीडियो में जाना बुध का तुला राशि में गोचर जो 14 अक्टूबर को होने वाला है, उसका सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही हमने आपको उपाय भी बताए। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो तमाम वैसे नोटिफिकेशंस जो हम आपके लिए खबरें लाते हैं उन सभी वीडियो के आप तक पहुंचेंगे और आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, बस मैं प्रभु से आप सबके लिए वही दुआ करती हूँ। जय माता दी।